फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, टिकट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्टॉक प्राइस तो गिरते ही जा रहा है। क्या इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी क्राइसिस मोड में है? जो एयरलाइन कभी ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए फेमस थी, आज डिलेड परफॉर्मेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। 2006 में शुरू हुई इंडिगो ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड हिला दिए थे। सस्ते टिकट्स, टाइम से चलने वाली फ्लाइट्स और जबरदस्त टिकट प्राइसेस की वजह से लोगों का दिल जीत लिया था। 2023 तक इसका मार्केट शेयर 60% था, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। फाइनेंशियल लॉसेस, ग्राउंडेड प्लेन्स और ऑपरेशनल इश्यूज ने तो इसे ग्राउंड में ही डाल दिया है। 2016 में इंडिगो ने 1986 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 2024 में 989 करोड़ के लॉसेस में बदल गया है। कभी जो एयरलाइन प्रॉफिट्स कमा रही थी वो आज लॉस में है। क्या इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी या ये फिर से नंबर 1 बनेगी? पर ये स्टोरी जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज पता चलती रहे। जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ बड़े नामों का राज था, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, जो हाई एंड सर्विसेज और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए जाने जाते थे। और तब की अगर बजट एयरलाइंस की बात करें तो डेक्कन एयर जैसी बजट कंपनीज थी, जो लो कॉस्ट तो थी पर उनका सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था और उनकी हालत का तो पूछो ही मत। और इसी बीच आया एक नया प्लेयर, इंडिगो एयरलाइंस, जिसने साइलेंटली अपनी जगह बनाई। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर एक ऐसी एयरलाइन बनाने का प्लान किया जो ना कि सिर्फ लो कॉस्ट हो पर टाइम से भी चले, रिलायबल हो और मास इंडियन ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट ट्रैवल सोल्यूशन बने। लेकिन अभी भी एक सवाल था, क्या एक नो फ्रिल्स एयरलाइन जो कि फ्री मील्स तक नहीं देती इंडियन मार्केट में टिक पाएगी? इसी चीज का जवाब देने के लिए इंडिगो ने एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी। एयरलाइन इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, जितनी जल्दी एयरलाइन वापस रनवे पे आएगा उतनी ही जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इंडिगो ने इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया एंड एक नया बेंचमार्क सेट किया। सिर्फ 30 मिनट टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक फ्लाइट लैंड होती, नए पैसेंजर्स चढ़ते उस फ्लाइट पे एंड वो टेक ऑफ भी कर रही थी, और ये सब सिर्फ होता 30 मिनट के अंदर। और ये तेजी किसी और इंडियन एयरलाइन के पास नहीं थी। और यही नहीं, उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को ऑप्टिमाइज किया। फ्री मील्स बंद कर दिए, जिससे सिर्फ फूड का कॉस्ट ना ही बचे पर एयरलाइन का वेट भी कम हो। फीमेल क्रू हायरिंग को भी प्रेफर किया गया, क्योंकि उनका एवरेज वेट मेन के मुकाबले 10 से 20 किलो कम होता है, जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। फिर जब हर एक छोटी ऑप्टिमाइजेशन एक साथ काम करने लगे तो उसका इम्पैक्ट सबको दिखेगा। जब ये शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक साल के अंदर 2007 तक इंडिगो के फ्लीट में 9 नए एयरक्राफ्ट होंगे और ये टॉप 5 एयरलाइंस की सूची में भी शामिल हो चुकेगी। 2011 तक जब बाकी एयरलाइन स्लो ग्रोथ कर रही थी, इंडिगो ने 180 एयरबस A320 नियो प्लेन्स का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर प्लेस करा, जो कि उस वक्त इंडस्ट्री के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। बाकी एयरलाइन लग्जरी और ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में पड़ी हुई थी, जबकि इंडिगो अपनी कॉस्ट डिसिप्लिन और एफिशिएंसी की तरफ फोकस कर रही थी। रिजल्ट जब 2012 आया तो इंडिगो ने जेट एयरवेज छोड़ के इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन का दावा पेश करा। इस बीच 2012 में किंगफिशर एयरलाइन भी क्रैश हो गई थी। उसका हाई कॉस्ट लग्जरी मॉडल तो इंडियन मार्केट के लिए वैसे ही सस्टेनेबल नहीं था, और जेट एयरवेज भी डेट और ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में फाइनेंशियली वीक हो गई। 2015 तक कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उन्होंने 3018 करोड़ का आईपीओ भी लॉन्च करा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन आईपीओ था। 2016 तक तो इंडिगो ने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल रूट्स पर भी अपनी फ्लाइट शुरू करी। दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी एक्सोटिक इंटरनेशनल लोकेशंस की तरफ भी इंडिगो पहुंचने लगा, जो कि कोई छोटी बात नहीं थी। और तभी आई एक बहुत बड़ी न्यूज। 2019 तक इंडिगो ने 300 नए एयरबस का ऑर्डर प्लेस करा, जो कि 2.3 लाख करोड़ का मेगा डील था। जब 2019 आया तो इंडिगो इंडियन मार्केट का 47% मार्केट शेयर ले चुका था और उसने 1226 करोड़ का प्रॉफिट प्लेस करा था। जेट एयरवेज इस समय तक मार्केट से आउट हो चुकी थी और बाकी कंपेटिटर्स भी बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। एक लो कॉस्ट एयरलाइन जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, वो सिर्फ 13 साल के अंदर इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन चुकी थी। पर सक्सेस स्टोरी यही नहीं खत्म होती। 2020 आया और उसने सब बदल दिया। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो इंडिगो को भी दुनिया भर की एयरलाइंस की तरह एक झटका लगा। फ्लाइट्स बंद हो गई, डिमांड जीरो हो गई और रेवेन्यू एक ही महीने में 90% गिर गया। ये सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस नहीं था, बट एक ऐसी फाइनेंशियल कर्ज थी जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक था। 2019 तक एक कंपनी जो कि 1226 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, 2020 के एंड तक 5800 करोड़ का लॉस बुक कर चुकी थी। पहले जो इंडिगो को अपनी कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे गर्व था, लेकिन जब फ्लाइट्स ही नहीं चल रही थी तो एफिशिएंसी का क्या काम। जब फाइनली 2021-22 तक डिमांड वापस आ गई, तब एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सप्लाई चेन क्राइसिस। एयरबस प्लेन्स की डिलीवरीज लेट हो रही थी,
थी, न एयरक्राफ्ट टाइम पर नहीं आ रहे थे और पुराने प्लेन्स का तो मेंटेनेंस कॉस्ट ही बढ़ता जा रहा था। और जब लगा कि मार्केट फाइनली रिकवर हो रहा है तो प्रैट एंड विटनी के एयरक्राफ्ट्स ने फाइनली एक और इशू क्रिएट कर दिया। इंडिगो को डजन्स ऑफ प्लेन्स में टेक्निकल इश्यूज की वजह से ग्राउंड होना पड़ा। 2023 के एंड तक 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स खड़े थे और काम नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशनल इशू नहीं था, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टिकट प्राइसेस पर भी पड़ा। जब अवेलेबल फ्लाइट्स कम हो गई तो फेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगे। 2006 में जो एयरलाइन चीप टिकट्स के लिए फेमस थी, 2024 तक सबसे महंगी डोमेस्टिक फ्लाइट चलाने लगी। कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट होने लगे। जो एयरलाइन ऑन टाइम परफॉर्मेंस की किंग थी, अब कैंसिलेशंस एंड डिलेस के लिए फेमस हो रही थी। इंडिगो के इन्वेस्टर्स भी, जो कि कभी इस कंपनी पे फुल % कॉन्फिडेंस रखते थे, वो भी अब चिंता करने लगे। स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे। 2024 के स्टार्ट तक कंपनी 989 करोड़ के लॉसेस पर पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, 2023 तक मार्केट शेयर जो कि 60% तक पहुंच गया था, 2024 के शुरू होते ही गिर के 55% पर आ गया। क्राइसिस बहुत जोरों से चल रहा था, पर इंडिगो के पास अभी भी एक मौका था कमबैक करने का। एयरलाइन इंडस्ट्री में डाउनटर्न्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जो कंपनी जल्दी से अडैप्ट करती है वही सर्वाइव करती है। कमबैक के लिए पहला स्टेप ग्राउंडेड सर्विस प्लेन्स को वापस लगाना था। प्रैट एंड विटनी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने थे। CFM इंटरनेशनल इंजन्स की एक अडॉप्शन है जो कि ऑलरेडी कुछ इंडिगो प्लेन्स में यूज हो रही है। अगर अभी जल्दी एक्शन लिया गया तो एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है एंड टिकट प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और दूसरा, इसे इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट तो ऑलरेडी स्लो हो रहा है, लेकिन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप जैसे इंटरनेशनल रूट्स पे डिमांड अभी भी बढ़ रही है। अगर इंडिगो वहां अग्रेसिवली एक्सपैंड करे तो अभी भी रेवेन्यू वापस से ग्रो कर सकता है। इसे कस्टमर इंटरेस्ट वापस से जीतना पड़ेगा। डिले और कैंसिलेशन ने ब्रांड इमेज को काफी हर्ट करा है। बेटर शेड्यूलिंग, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन और सर्विस क्वालिटी के साथ इंडिगो अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस की रेपुटेशन वापस ला सकता है। ये क्राइसिस अभी तो कहीं खत्म नहीं हुआ है, पर इंडिगो अगर सही से स्ट्रैटेजीज फॉलो करे तो अभी भी इंडिया का एविएशन किंग बन सकता है। हर बड़ी कंपनी एक ना एक बार तो क्राइसिस फेस करती ही है, लेकिन असली बात ये होती है कि वो उससे कैसे निकल सकती है। इंडिगो के पास अभी भी मार्केट लीडरशिप, कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर सही डिसीजन लिए गए तो अभी भी ये डाउनफॉल नहीं बल्कि एक लेजेंडरी कमबैक बन सकता है। एविएशन इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखना तो ये होगा कि इंडिगो क्या टर्बुलेंस को पार करके एक नई सफर की शुरुआत कर सकता है या नहीं। वेल, आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।